Hello everyone. Today we will discuss about electric potential at any point due to an electric dipole. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल सभी को पता है हमारे पास क्या होता था, किससे बनता था, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। ओ क्या होता था, सेंटर, और जो टू ए होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, सेपरेशन। अब जो माइनस क्यू चार्ज है हमने मान लिया ए पॉइंट, और जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ पे है, बी पॉइंट पे। तो हमने क्या मानना है, हमने लेट किया भी हमें इस पी पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ डाइपोल से कितनी दूरी पे है, यानी कि वो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर। और जो ओपी लाइन है वो डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होगा, पी, और जो पी होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अलोंग ए बी। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हमारे पास कंसीडर एनी पॉइंट पी, हमने एक पॉइंट एनी पॉइंट क्या ले लिया, पी, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो लाइन ओपी है मेक्स एन एंगल थीटा विद डाइपोल मोमेंट पी, विद डाइपोल मोमेंट पी। फिर उसके बाद जो माइनस क्यू चार्ज है वो पी पॉइंट से कितनी दूरी से है, या पी पॉइंट माइनस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पे हो गया, वो हम मान लेते हैं R1। और जो प्लस क्यू चार्ज है वो पी पॉइंट से कितनी दूरी से है, या पी पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से कितनी दूरी से है, कितनी दूरी पे है, R2 डिस्टेंस पे। अब इसके बाद देखो हमारे पास हमने क्या देखना है, इस पी पॉइंट पे क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जो पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है वो किस टर्म्स में आना चाहिए, आर, थीटा और पी की टर्म्स में। किसकी टर्म में बने, आर, थीटा, पी की टर्म्स में बने, ताकि हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाए, ताकि पी पॉइंट इधर कहीं हो इधर कहीं हो तो हम उस फॉर्मूले से कैलकुलेट, सीधा ही वो फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर लें। तो पहले हम क्या कहेंगे, हम पोटेंशियल देखेंगे पी पॉइंट पे किस चार्ज के द्वारा, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए, तो वी गेट, उस पोटेंशियल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं V1 से। मैंने मान लिया वो पोटेंशियल कितना है, V1। तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, कल तुम्हें बताया था फॉर्मूला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने पी पॉइंट पे क्या देखा था, पोटेंशियल देखा था। तो वो पोटेंशियल कितना आता था, क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आर किसके बीच की सेपरेशन होती थी, ये पी पॉइंट होता था, ये हमारे पास ओ पॉइंट था, और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज था। और हमने ये कल फाइंड आउट किया था फॉर्मूले की हेल्प से, और ओपी डिस्टेंस क्या आया था, आर। यानी कि हमने ये चीज़ फाइंड आउट की थी, यानी कि ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो आर होती थी वो डिस्टेंस किसके बीच में होती थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज क्यू। तो अब इसमें देखो हमारे पास, फिर मैंने ये भी चीज़ तुम्हें बताई थी, जब अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखो पॉइंट चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और किस पे हम देख रहे हैं, पी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1। तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ऐसी हम पोटेंशियल किस पे देखेंगे, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B। यानी कि P पॉइंट पे देख रहे हैं पोटेंशियल किसके द्वारा देखेंगे, प्लस क्यू चार्ज, जो किस पे है हमारे पास, B पॉइंट पे। अब इस चार्ज के द्वारा देख रहे हैं, और
ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है P, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है R2, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो उस पोटेंशियल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, V2 से। तो V2 क्या आ जाएगा, Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सिंपल हम ऐड कर देंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें क्या पता जाता है, भी टोटल पोटेंशियल उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे कितना होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम उसको कैसे करते हैं, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या कर देंगे, उन दो पोटेंशियल को हम, जो अलग अलग पोटेंशियल है उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 क्या है हमारे पास, माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस V2 कितना है, Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो V इक्वल टू कॉमन क्या आ जाएगा, Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया, पहले पॉजिटिव वाला पहले लिख देंगे 1 बाय R2, नेगेटिव वाला बाद में आ जाएगा, तो माइनस 1 बाय R1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। लेकिन अब ये देखो, ये पोटेंशियल में अब क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन से वाली है, प्लस Q चार्ज वाली, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, माइनस Q चार्ज वाली। ऑब्जर्वेशन पॉइंट और माइनस Q चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और जो R2 है वो किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड प्लस Q चार्ज की डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले से हमें इसको और इजी वे में बनाना है, क्योंकि इससे हम फिर एक इजी मेथड से, यानी कि एक फॉर्मूला तैयार करना है, ताकि हम सिंपल तरीके से कहीं पे भी P पॉइंट इधर उधर हो तो हम उसको ईजिली उस फॉर्मूले में अप्लाई कर दें और हमारे पास रिजल्ट साथ के साथ आ जाए। तो इससे हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा डायरेक्ट, तो हम इसी R1 R2 को ख़त्म करेंगे, यानी कि R1 R2 की जगह वैल्यू और कुछ पुट करेंगे, और वो किसकी टर्म्स में आएगा, किसकी टर्म में बनाना है हमें, R थीटा और P की टर्म में बनेगा। तो अब देखो इसमें हमारे पास उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब पहले ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमारे पास मान लो कोई दो लाइन है, ये दो लाइन होगी। अब इन दो लाइन में हमने क्या देखना है, अब जब इनके दो लाइन के बीच में एंगल क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, यानी कि बहुत छोटा एंगल हो, तो उस कंडीशन में हम ये जो लाइन है, मान लो ये मान ली A, ये है B, ये मान ली C, तो हम क्या करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं CB पे। तो हम इन दो लाइंस को क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। तो इन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। तो और हमें ये पता चल जाएगा भी ये वाली जो लाइन है वो लार्जर है, भी इतना ज़्यादा है किससे, AC से। किसी भी दो लाइन को अगर हमने ये देखना है भी कौन सी ज़्यादा होगी, तो कौन सी ज़्यादा होगी, और ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब ये एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा। अब इधर भी ये एंगल क्या है, स्मॉल है। अभी यहाँ मैं अप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इन दो लाइंस को क्या कह दूँगा, इक्वेट कर सकता हूँ। तो यही कंडीशन अब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। कंडीशन याद रखना तभी अप्लीकेबल होगी जब ये एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसमें भी एंगल क्या है, स्मॉल है। तो अगर स्मॉल एंगल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें मैं क्या करूँगा, एक तो माइनस Q चार्ज से, यानी कि A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यानी कि मैं पहले जो OP लाइन है उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ बैकवर्ड, कर दिया, और माइनस Q चार्ज यानी कि A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हमने क्या किया था, जो OP लाइन है उसको प्रोड्यूस कैसे किया, बैकवर्ड, और ड्रा क्या किया, AN परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, OP प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड ड्रा AN परपेंडिकुलर ऑन OP प्रोड्यूस बैकवर्ड। फिर उसके बाद देखो, अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने क्या कहा था, वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मीन्स ये लाइन
और ये लाइन क्या हो जाएंगी फिर हमारे पास इक्वल, यानी कि जो NP होगा वो किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, AP के। ये चीज़ हम क्यों मेथड यूज़ करें, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला में चाहिए वो किस टर्म्स में चाहिए, R, थीटा और P के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, ताकि P पॉइंट इधर भी लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं तो मैं इजी से उसको साथ के साथ हमें वैल्यू पता और हम उसको इजी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे भी पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना होगा। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला तैयार करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो अब देखो इसमें हमारे पास ड्रा हमने क्या किया, ड्रा AN परपेंडिकुलर ऑन OP लाइन प्रोड्यूस बैकवर्ड, और इधर से फिर हम प्लस Q चार्ज से भी क्या करेंगे, यहां से भी एक लाइन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो किस पे करेंगे, अब OP लाइन पे। फिर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, ड्रा, ये मान लो हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहले माइनस Q चार्ज से किया, प्लस Q चार्ज से करेंगे, क्योंकि मुझे R2 भी खत्म करना है। तो पहले R1 को खत्म करने के लिए ये चीज़ की, अब R2 को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिरते, मान लो ये कर दिया BM, तो ड्रा BM परपेंडिकुलर ऑन OP, परपेंडिकुलर ऑन OP, तो जिसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो BP हो जाएगा वो किसके इक्वल बन जाएगा, MP के या PM के। अब पहले इस कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वल क्या बना था, जो AP था वो किसके इक्वल हो गया था, NP के, और जो AP है वो मेरे पास क्या है, R1, तो R1 इक्वल टू NP। NP क्या है, NP को लिख सकता हूँ मैं NO प्लस OP, किसका सम लिख सकता हूँ, NO प्लस OP, तो R1 इक्वल टू NO किसके इक्वल, आप देखो ये एंगल थीटा है तो इसका मीन्स ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया हमारे पास। अब NO हमें फाइंड आउट करना है, तो NO कैसे आएगा, देखो ये कितना है 2a, ये सेंटर O है, तो यानी कि माइनस Q चार्ज से O, सेंटर O का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है a, क्योंकि ये 2a है तो इसका मीन्स ये भी a, ये भी क्या है, AO भी a है और OB भी क्या है, a है। तो हमें क्या निकालना है, NO। तो NO कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, AON, कौन सी ट्रायंगल बनी, AON। इस ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, ON क्या निकालना है, या NO फाइंड आउट करना है। तो NO डिवाइड में क्या आ जाएगा, AO, तो NO डिवाइड में AO करेंगे तो हमारे पास क्या एंगल आ जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा। तो इसका मीन्स हमारे पास जो NO आया वो किसके इक्वल आ गया, AO कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो NO इक्वल टू AO किसके इक्वल है, A, तो A कोस थीटा, तो ये हमारे पास बन गया। तो NO की जगह क्या आ जाएगा, A कोस थीटा प्लस OP, जो OP था वो किसके इक्वल था, R के इक्वल। तो हमारे पास R1 किसके इक्वल आ गया, A कोस थीटा प्लस R। सिमिलरली करके मुझे R2 भी चाहिए, तो R2 के लिए हमने क्या किया था, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर किस पे कह रहा था, OP पे, तो जिसके कारण मेरे पास क्या क्या चीज़ पैरेलल, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन इक्वल होगी थी, दो साइड्स क्या होगी यहाँ पे इक्वल होगी थी, कौन कौन सी होंगी, एक तो थी MP किसके इक्वल हो गया था, BP के, MP इक्वल टू BP, तो MP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OP में से अगर मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, OM को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा MP, BP क्या है मेरे पास R2, OP क्या है हमारे पास R माइनस OM, तो OM हम इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली जैसे ऊपर किया है वैसे ही यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी हमारे पास, उस ट्रायंगल से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, OM। तो OM फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, BOM करें अब इस पे MO या OM
डिवाइड में क्या आ जाएगा, अब मुझे ओ बी पता है, जो ओ बी है वो क्या है हमारे पास ए, तो ओ एम डिवाइड में ओ बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो अब इसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेनियस, तो हमारे पास क्या बन गया बेस बाय बेस बाय हाइपोटेनियस, तो क्या बन गया कोस थीटा, तो ओ एम किसके इक्वल आ गया ओ बी कोस थीटा, तो ओ एम इक्वल टू ओ बी क्या है हमारे पास ए, तो ए कोस थीटा, तो इसका मीन्स हमारे पास ओ एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं ए कोस थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा आर टू के, तो हमारे पास आर टू किसके इक्वल आ गया आर माइनस ए कोस थीटा। अब देखो R1 R2 की वैल्यू हमें आ गई, हमें इसी को हटाना था और वो किस टर्म्स में आ रहा है, देखो R थीटा की टर्म में बन गया, तो इसमें आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास P की फॉर्म भी बन जाएगी, V इक्वल टू यहाँ पुट करते हैं Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 की जगह पुट करते हैं R माइनस ए कोस थीटा था और R1 कितना है R, पहले लिख रहा हूँ R प्लस ए कोस थीटा, ये बन गया हमारे पास v इक्वल टू क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एलसीएम क्या आ गया r माइनस ए कोस थीटा और क्या आ गया r प्लस ए कोस थीटा, हो गया हमारे पास एलसीएम। अब r माइनस ए कोस थीटा से ये r माइनस ए कोस थीटा कैंसिल करेगा तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा r प्लस ए कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो r प्लस ए कोस थीटा माइनस प्लस वाले को कैंसिल करेगा तो माइनस वाला किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r माइनस ए कोस थीटा। अब बार माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा r प्लस ए कोस थीटा माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस r माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन गया a माइनस बी और ये आ गया a प्लस बी, तो इसका मीन्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि आर स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा, तो v इक्वल टू क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो r से r कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया 2a कोस थीटा, क्या बन गया हमारे पास 2a कोस थीटा डिवाइड में क्या है आर स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा। अब देखो यहाँ से अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो v देखो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू इंटू में 2a, ऊपर क्या बन गया क्यू इंटू में 2a और हमें पता है क्यू इंटू में 2a क्या होता था डाइपोल मोमेंट होता था, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि p इसकी जगह क्या लिख सकते हैं p साथ में क्या है कोस थीटा डिवाइड में क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है हमारे पास अब आर स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा, ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। भी जब भी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा हो कहीं किसी भी दूरी पे हो किससे डाइपोल से इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो उस पॉइंट पे हमने क्या देखना है पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया। अब मैं इस पे कंडीशन लगाता हूँ इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट वाली कंडीशन क्या थी, इसका मीन्स जो ये आर डिस्टेंस है वो वेरी वेरी लार्ज होगी किससे, जब उसको किससे कंपेयर करेंगे 2a से, तो इसका मीन्स मैं a वाले को क्या कर दूंगा, यानी कि जो a है यानी कि a स्मॉल है यानी कि जो a का जो स्केयर होगा वो क्या हो जाएगा वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास p कोस थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो मेरे पास a स्केयर की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा आर स्केयर, तो आर स्केयर माइनस 0 तो क्या आ जाएगा आर स्केयर, तो हमारे पास रिजल्ट फाइनल क्या बन जाएगा v किसके इक्वल आ जाएगा, v आ जाएगा इक्वल टू p कोस थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।